टेम्पुस या फिर टेम्पोरा, ये मेन तो वर्ब की ग्रामर है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो हैं, आप कैसे भी सेंटेंस बनाओ, प्रेजेंट के बनाओ, पास्ट के बनाओ, फ्यूचर के बनाओ, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वैसे ही रहते हैं। ठीक है, वर्ब जो है वो समय बताती है कि काम अभी प्रेजेंट में हो रहा है या होता है, या फिर पास्ट में हुआ था, या फिर हो चुका है, या फिर होगा। वर्ब बताती है ना। तो जब आप प्रेजेंट वाले सेंटेंसेस बना रहे हैं, चाहे मॉडल वर्ब के बना रहे हैं, चाहे सिंपल बना रहे हैं, तो उसके लिए हमारे पास जो टेंस है दैट इज प्रेजेंस। क्या बोलते हैं? प्रेजेंस। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जिसमें आप एक छोटी सा स्ट्रक्चर रखते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अभी मॉडल वर्ब की बात नहीं करेंगे, अभी सिंपल सेंटेंसेस की बात करेंगे। फिर आती है वर्ब की सेकंड फॉर्म, जिसको हमें बोलना है प्रेटेरिटुम। क्या बोलेंगे? प्रेटेरिटुम। प्रेटेरिटुम, ये प्रेजेंस तो हो गया, प्रेजेंट, और प्रेटेरिटुम मीन्स पास्ट। ये प्रेजेंट और ये हो गया आपका पास्ट, जिसके अंदर हमें क्या करना होगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की पास्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, पास्ट फॉर्म या फिर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, आप ऐसे लर्न कर सकते हो। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी और फिर उसके बाद में एक ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। मतलब ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है, यहां जो प्रेजेंट में थी वर्ब, उसी की सेकंड फॉर्म यहां पर आ गई। यहां पे क्या होगी? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यहां पर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, और फिर उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म वाले जो सेंटेंसेज हो बनेंगे, उसके टेंस को हम कहेंगे जर्मन में पार्टिसिप परफेक्ट। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट जो होता है वो थर्ड फॉर्म को इंडिकेट करता है। मतलब इसमें प्रेजेंट भी है और परफेक्ट भी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है। इसको शॉर्ट में आप पेस्वाई या फिर पेपेस्वाई भी कह सकते हैं। पेपेस्वाई जो वर्ब की थर्ड फॉर्म को इंडिकेट करते हैं। इसका जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हमें इसे कुछ बनाना है। पहले हम सब्जेक्ट यूज करेंगे, सेकंड पोजीशन पे जाइन या फिर हाबन में से एक वर्ब आएगी, जाइन या फिर, और ये जब टेंस पढ़ेंगे तब देखेंगे जाइन कब यूज करना है, हाबन कब यूज करना है। उसके बाद एक ऑब्जेक्ट यूज करेंगे और लास्ट में यूज होगी थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। तो कहने का मतलब हो गया कि इस टेंस में दो वर्ब आ रही हैं। सेकंड पोजीशन पे जाइन हाबन एज ए हेल्पिंग वर्ब काम करेंगी और वर्ब की मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म सेंटेंस के एंड में चली जाएगी। ठीक है, और फोर्थ जो अपना टेंस बचा है दैट इज फूतुअर। फूतुअर जिसको आप फ्यूचर कह सकते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर होगा उस पर अपन को ध्यान रखना है। सब्जेक्ट होगा, सेकंड पोजीशन पे एक हेल्पिंग वर्ब यूज होगी वेर्डन। तीन हेल्पिंग वर्ब लिखी है ना अपन ने, जाइन हाबन वेर्डन। तो जाइन हाबन को एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज करना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, और वेर्डन को यूज करना है फ्यूचर में, जो किसका मीनिंग देगा? विल का। उसके बाद में एक ऑब्जेक्ट लगा देंगे और लास्ट में फुल मेन वर्ब, फुल मेन वर्ब जिसको हम एक शॉर्ट वे में बोलते हैं इंफिनिटिव। क्या कहेंगे? इंफिनिटिव। तो ये अपने टेंसेज हैं जो अपन को A1 में पढ़ने हैं। प्रेजेंट पूरा पढ़ना है, प्रेजेंट परफेक्ट पूरा पढ़ना है, फ्यूचर पूरा पढ़ना है। ये जो प्रेटेरिटुम है सेकंड वाला, सेकंड फॉर्म वाला, ये हमें A1 में करना है सिर्फ हेल्पिंग वर्ब्स का, हेल्पिंग वर्ब्स का करना है सिर्फ। बाकी और जो मेन वर्ब्स हैं आपकी मॉडल वर्ब्स हैं उनका A2 में पढ़ेंगे। ठीक है, A1 में सिर्फ जाइन हाबन और वेर्डन, तीन हेल्पिंग वर्ब का ही पास्ट पढ़ना है। ठीक है, तो प्रेजेंट की बात होगी। आज अपन बात करने वाले प्रेटेरिटुम की और फ्यूचर की। कल के क्लास में पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, ये दो छोटे छोटे हैं, पहले इनको क्लियर कर लेते हैं। ओके, प्रेजेंट के जब भी सेंटेंसेस बनेंगे तो आपके सेंटेंसेस में ऐसा होना चाहिए, प्रेजेंट का कुछ एक्टिविटी होनी चाहिए। जैसे कोई काम होता है, होती है, या फिर हो रहा है, हो रहा है, और पास्ट में हुआ था। पास्ट किसकी बात करेगा? था की, या फिर हो रहा था, रहा था। और प्रेजेंट परफेक्ट जो है ये बात करता है चुका है,
चुका है, चुकी है, चुके हैं, मतलब रिसेंट पास्ट। जैसे आप इंस्टीट्यूट आ चुके हो, क्लास स्टार्ट हो चुकी है, तो काम तो थोड़ा पास्ट में गया, लेकिन बात उसकी अभी भी हो रही है, रिसेंट पास्ट भी बोल सकते हो। एंड फ्यूचर हम यूज करते हैं कोई भी XYZ काम होगा, या ठीक है। चलो, तो फर्स्ट तो प्रेजेंस तो अपन ने पढ़ रखा है कि जितनी भी वर्ब्स होती हैं अपनी, चाहे मॉडल वर्ब हो, चाहे मेन वर्ब हो, चाहे हेल्पिंग वर्ब हो, सबको सब्जेक्ट के हिसाब से सेकंड पोजीशन पे कॉन्जुगेट करना है। सेम काम अपन को प्रेटेरिटुम में भी करना है, लेकिन आज अपन सिर्फ हेल्पिंग वर्ब्स ही पढ़ेंगे। तो जो हेल्पिंग वर्ब का पास्ट है वो क्या है, वो अपन को देखना है आज, ठीक है। सो आवर टॉपिक इज प्रेटेरिटुम। प्रेटेरिटुम फॉन, फॉन का मतलब होता है ऑफ। हेल्प्स वर्बन, हेल्प्स वर्बन किसको कहेंगे? हेल्पिंग वर्ब्स को। प्रेटेरिटुम फॉन हेल्प्स वर्बन मींस पास्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब का पास्ट। तो हेल्पिंग वर्ब्स अपने पास हैं जाइन, हाबन, वेर्डन। ये हेल्पिंग वर्ब है ना। जाइन का मीनिंग है इज, एम, आर, हाबन इज, हैज, हैव, एंड वेर्डन हम यूज कर रहे हैं विल के लिए, ठीक है। ये फर्स्ट फॉर्म हो गई। अब अपन को सीखनी इसकी सेकंड फॉर्म, ठीक है, जाइन, हाबन एंड वेर्डन की। जाइन हाबन का जो सेकंड फॉर्म है वो ज्यादा यूज होगा, ठीक है। वेर्डन का सेकंड फॉर्म जो है वो ज्यादा A2 में यूज होगा। अभी भी कुछ सेंटेंसेस बनाएंगे इवन में भी, लेकिन A2 में ज्यादा यूज होगा। तो जाइन मतलब इज, एम, आर। अब अपन को ऐसी वर्ब चाहिए जिसका मीनिंग लिखे वॉज वर, जिसका मीनिंग क्या निकले? वॉज वर निकले, है ना। तो जाइन का पास्ट हो जाएगा वारन। क्या याद रखना अपन को? वारन का मीनिंग होता है वॉज वर, ठीक है। हाबन का पास्ट हमको करना है हाटन। हाटन का मीनिंग हो गया हैड, कि आपके पास कोई चीज थी, या आप कहीं पर थे तो वारन, आपके पास कोई चीज थी तो हाटन। एंड वेर्डन विल, विल का पास्ट होता है वुड, यहां पर अपन को करना है वुडन। वेर्डन का पास्ट क्या हो जाएगा? वुडन, जिसको हम बोलेंगे वुड, ठीक है। अब जब अपन ने स्ट्रक्चर लिखा है, इसके अंदर भी अपन ने वर्ब की सेकंड फॉर्म कहां पर यूज करी है? सेकंड पोजीशन पे यूज करी है। तो सेकंड पोजीशन पे यूज करी है, इसका मतलब हमें सब्जेक्ट के हिसाब से उनको कॉन्जुगेट करना है। सेकंड पोजीशन पे जो भी वर्ब आ रही है जिस भी टेंस में, वो सब सेकंड इस पे सब्जेक्ट के हिसाब से कॉन्जुगेट होगी। एंड में जो वर्ब चली गई उसकी जरूरत नहीं है कॉन्जुगेट करने की, है ना, क्योंकि एंड में यहां पर आ रही है सिर्फ थर्ड फॉर्म वाले में, और हर थर्ड फॉर्म हर सब्जेक्ट के साथ में सेम होती है ना, ठीक है। तो इनका वर्ब कॉन्जुगेशन जब अपन करेंगे तो सब्जेक्ट्स की जरूरत पड़ेगी अपन को, या जैसे फॉर एग्जांपल इश, डू, एर, एज, जी, वियर, ईयर, जी, ठीक है। इनका वर्ब कॉन्जुगेशन भी बहुत इजी है। जितनी भी वर्ब्स हैं सबका वर्ब कॉन्जुगेशन इजी है। मॉडल वर्ब अपन ने पढ़ी है। मॉडल वर्ब में हमने ये देखा था कि इसके साथ जो आ गया वो याद हो गया तो सारे आ गए। डू के साथ एसटी लगा देते हैं, RSG के साथ वही यूज करते हैं जो इसके साथ यूज किया है। वियर के साथ पूरी वर्ब आ जाती है। ईयर के साथ टी लगाते हैं एंडिंग हटाकर, EN हटाकर, है ना। और जी के साथ पूरी वर्ब आ जाती है। अगर आप लोगों ने मॉडल वर्ब बहुत अच्छे से लर्न करी है, रिवाइज करी है ना, तो ये रूल याद आ जाएगा। सेम चीज अपन को यहां पर अप्लाई करनी है। जितनी भी वर्ब्स हैं अपनी, वॉज वर्ब के लिए वारन, हैड के लिए हाटन, एंड वुड के लिए वुडन, ठीक है। अगर आपको ये याद हो गया कि इश्क के साथ क्या यूज हो रहा है, ठीक है, तो फिर बाकी इजीली याद हो जाएगा। इसके साथ हम यूज करेंगे वार, ठीक है। इसके साथ वार है तो RSG के साथ भी क्या लगाना है? वार, टी नहीं लगाना, ठीक है। डू के साथ हम इसमें कर देंगे ST, डू वार्स्ट। वियर के साथ पूरी वर्ब वारन। ईयर के साथ टी लगाना है तो EN हटाकर तो वार्ट। और जी के साथ ये अपनी पूरी वर्ब हो जाएगी वारन। क्या वर्ब होगी? वारन, ठीक है। ईश्वर मीन्स आई वॉज, मैं था। अगर आपको ये बोलना है कि आई एम स्टूडेंट, अगर आपको सिंपल सा ये बोलना है कि आई एम स्टूडेंट,
तो आपका सेंटेंस क्या बनेगा? Ich bin स्टूडेंट। स्टूडेंट को स्टूडेंट बोलते हैं। एम किसको इंडिकेट कर रहा है? बिन को, या फिर बिन एम को इंडिकेट कर रहा है, प्रेजेंट। ठीक है, अब यही सेंटेंस अपन को ये बोलना हो कि आई वॉज स्टूडेंट, मैं स्टूडेंट था, तो इसके हिसाब से क्या आ जाएगा? इश वार स्टूडेंट। समझ में आ रही बात? इश वार स्टूडेंट। ओके, वी आर इन द स्कूल, हम स्कूल में हैं। एंड पास्ट करेंगे तो वी वर इन द स्कूल, हम स्कूल में थे। ओके, तो वी के लिए वियर, प्रेजेंट के लिए यूज करेंगे वियर जिंट, और हम थे तो वारन, वियर के साथ में पूरा आ जाएगा, वियर वारन। वियर वारन इन द स्कूल के लिए हमें यूज करना है इन देयर शूल है, स्कूल को बोलते हैं शूल है, इन देयर शूल है। ओके, तो इस तरीके से सेंटेंसेज बनाएंगे, जैसे प्रेजेंट के बन रहे सेम उसी तरीके से पास्ट के। सिर्फ अपन को ये ध्यान रखना है, जो वर्ब पहले फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही थी अब यूज होगी सेकंड फॉर्म। ठीक है, जिंट या जो जाइन वर्ब है वो मीनिंग देता है अभी होने का, और वारन मीनिंग देती है पास्ट में कहीं पर थे, या पास्ट का मीनिंग देती है। चलो नेक्स्ट वर्ब देखते हैं, हाटन। हाटन का देखो, इश हाट, इश हाट, ये याद रखना है। इश हाट है तो दू के साथ हम इसमें लगा देंगे एस टी, दू हाटेस्ट। एर एस जी के साथ हमें करना है हाटे, वीयर के साथ हम इसमें कर देंगे हाटन, ईयर के साथ में ये हो जाएगा हाटेट, और जीजी के साथ इसमें हम कर देंगे हाटन। ठीक है, हाटन को देखो, हाटन के सेंटेंसेस बनाते हैं हाटन से। हाटन हैड। ओके, कोई अगर सेंटेंस आपके पास ऐसे आए, यू हैव माई बुक, तुम्हारे पास मेरी किताब है, और थी तो हम उसको क्या कर देंगे? हैड। प्रेजेंट हैव, पास्ट हैड, तो दू हास्ट, प्रेजेंट का दू हास्ट माइन बुक। अब देखो जितनी भी छोटी छोटी ग्रामर है वो सारी आपको क्लियर रहेगी, तो आपको ये भी पता चलेगा माइन कैसे आया। पॉजिटिव की ग्रामर है, याद रखनी है। दू हास्ट माइन बुक, और अभी क्या करना है? दू के हिसाब से हार्टेस्ट, दू हार्टेस्ट माइन बुक। दू हार्टेस्ट माइन बुक का मतलब क्या हो गया हिंदी में? कोई बताएगा? एनीवन? या दू हार्टेस्ट माइन बुक, समझ में आ रहा है किसी को? यस सर। हाँ, क्या मीनिंग होगा इसका? इंग्लिश में तो लिख रखा है यू, हाँ, तुम्हारे पास मेरी बुक थी। ओके, यू हैड माई बुक, इंग्लिश में तो लिख रखा है। या नेक्स्ट जो वर्ब है दैट इज वुडन। वुडन हम यूज करते हैं वुड के लिए। वुडन किसके लिए यूज होता है? वुड के लिए। तो इश वुड, इश वुड, ठीक है, दू में लगाना है एस टी, दू वुडेस्ट, एर एस जी वुड, वियर वुडन, ईयर वुडेट, एंड जी जी वुडन। ये वर्ब कंजुगेशन याद रखना है। इसके अगर अपन सेंटेंस देखें, जैसे आपको बोलना हो कि वह बीमार था, ही वॉज सिक, या वह बीमार था, एक अपन ये बोले कि वो बीमार हो गया, तो वुडन, वुडन किससे बना है? वेडन से बना है। वेडन का मतलब टू बिकम भी होता है, बनना, राइट? तो अगर आपको ये बोलना हो कि वह बीमार था, तो ही के हिसाब से अपन क्या लगा देंगे? वार। लेकिन वह बीमार हो गया तो एर के हिसाब से क्या लगा देंगे? वुड। तो ये दो सेंटेंस हो गए आपके पास। ही वॉज सिक, तो एर वार क्रंक, एर वार क्रंक, वह बीमार था, लेकिन वह बीमार हो गया तो एर वुड क्रंक। हम किसी की बात करें कि जैसे फॉर एग्जांपल मेरा भाई 40 साल का हो गया, अगर कोई ऐसे बोले कि मेरा भाई 40 साल का हो गया, तो माइन ब्रूडर
माइन ब्रूडर। देखो वर्ब्स कैसे काम कर रही हैं। 40 को बोलते हैं फियरसिस और साल को बोलते हैं यारे आल्ट। क्या बोलेंगे? यारे आल्ट। ठीक है। अब अगर बात यह आए कि मेरा भाई 40 साल का है तो माइन ब्रूडर ईस्ट फियरसिस यारे आल्ट, या और मेरा भाई 40 साल का हो गया तो माइन ब्रूडर वुड होने के लिए पास्ट, क्या माइन ब्रूडर वुड है फियरसिस यारे आल्ट। तो सेंटेंसेस तो और बन जाएंगे कई सारे। आपको मेन जो याद रखना है वो ये याद रखना है कि 3 जो हेल्पिंग वर्ब है जाइन हाबन वेर्डन, उनका पास्ट है वारन हाटन वुडन, ये इनका पास्ट है। और इन वर्ब को भी अपन को सेकंड पोजीशन पर कॉन्जुगेट करना है। ये जितनी भी वर्ब्स हैं इनको भी हमें सेकंड पोजीशन पर कॉन्जुगेट करना है। ठीक है, यूज करना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो वारन का कॉन्जुगेशन हो जाएगा इश वार दु वार्स्ट एरस जी वार वीर वारन ईयर वार्ट जीजी वारन। हाटन हेड के लिए इश हाटे दु हाटेस्ट एरस जी हाटे वीर हाटन ईयर हाटेट जीजी हाटन। वुडन इश वुडे दु वुडेस्ट एरस जी वुडे वीर वुडन ईयर वुडेट जीजी वुडन। ठीक है, क्लियर है। तो अपन जो टेंस जो पढ़ रहे थे उसमें जो सेकंड फॉर्म वाला जो टेंस है प्रेटेरिटुम, उसमें इतना ही करना है आपको इवन में। थर्ड फॉर्म वाले सेंटेंसेज अपन कल पढ़ेंगे पूरे प्रॉपर तरीके से, इसके लिए अच्छा खासा टाइम चाहिए अपन को। नेक्स्ट जो एक छोटा सा टेंस और बचा है नीचे फ्यूचर, तो अगली क्लास में अगला टॉपिक जो है अपना अपन यही पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज फ्यूचर के लिए फुटवर्क। कोई भी काम आगे आने वाले समय में होगा उसके लिए हमें क्या यूज करना है? फ्यूचर टेंस यूज करना है। ठीक है, और इसके लिए नया कुछ नहीं सीखना, सिर्फ एक स्ट्रक्चर देखना है और वो स्ट्रक्चर ये है, सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करेंगे, सेकंड पोजीशन पे वर्डन वर्ब यूज करेंगे जो हेल्पिंग वर्ब है, फिर एक ऑब्जेक्ट आ जाएगा एंड फिर मेन वर्ब आ जाएगी। मेन वर्ब कौन सी? फुल मेन वर्ब। ठीक है, यहां पर आपको वर्डन वर्ब का कॉन्जुगेशन आना चाहिए। जो भी वर्डन वर्ब अपने पास है इसका कॉन्जुगेशन आना चाहिए, तभी अच्छे से सेंटेंसेस बन पाएंगे। इसके साथ यूज करेंगे वेड, दो के साथ में विर्स्ट, हेल्पिंग वर्ब है ना ये। एरएसजी के साथ इसका कॉन्जुगेशन हो जाएगा विर्ड, वियर के साथ इट विल बी वेर्डन, ईयर हो जाएगा वेर्डेट एंड जीजी के साथ हम इसको कर देंगे वेर्डन। ठीक है, पूरी वर्ब। इसमें आपको सिंपल से ये करना है, जो भी सब्जेक्ट आए उसके हिसाब से वेर्डन वर्ब को कॉन्जुगेट कर दो और मेन वर्ब सेंटेंस के एंड में ले जाओ। जैसे फॉर एग्जांपल आई विल कम, मैं आऊंगा, आई विल कम, तो सेंटेंस आई का इश हो गया, इश के हिसाब से हम यूज कर रहे हैं वेर्ड है, इश वेर्ड है और सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट है नहीं। ठीक है, तो कम पूरी वर्ब आ जाएगी एंड में, इश वेर्ड है कॉमन। ओके, ऐसे ही नेक्स्ट सेंटेंस यू विल मीट माई फ्रेंड, तुम मेरे दोस्त से मिलोगे। तो अब माई फ्रेंड यहां पर क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। दो के हिसाब से विर्स्ट, दो विर्स्ट मीट, मीट के लिए जो त्रेफन वर्ब होती है वो सेंटेंस के एंड में आ जाएगी पूरी की पूरी। ठीक है, माई फ्रेंड, माई की टेबल से आर्टिकल लेना है, फ्रेंड होता है डेर फ्रेंड एंड मीट के लिए त्रेफन। अब आर्टिकल सिलेक्ट करने का तरीका वही है, वो पहले वाला ही। वर्ब देखना है, वर्ब आकुजाटिव है, माई की टेबल में आकुजाटिव पार्ट में मैस्कुलाइन माइनन, क्या आना चाहिए? माइनन। Du willst meinen Freund treffen. Okay? She will read a book. Another sentence. She will read a book. She will read a book. वह एक किताब पढ़ेगी। तो she के लिए जी के हिसाब से वर्ब कॉन्जुगेशन, जी read a book, न्यूट्रल है, आइन की टेबल है, रीड आकुजाटिव है, तो आइन बुक, या जी विड आइन बुक लेजन, जी विड आइन बुक लेजन।
कि शी विल रीड अ बुक, कि वह एक किताब पढ़ेगी। ठीक है, समझ में आ गई कहानी? या क्लियर है? जी वीड ein बुक लेजन। ओके, ऐसे ही अपन को और कई सारे सेंटेंसेस बनाने, लेकिन एक छोटी सी चीज और इसमें ऐड करते हैं। अगर आप फ्यूचर के सेंटेंसेस बना रहे हो, अगर आप फ्यूचर के सेंटेंसेस बना रहे हो और उसमें कोई ऐसा वर्ड आ जाता है जो समय को इंडिकेट कर रहा है, जिसको हम टाइम इंडिकेटर बोलते हैं इंग्लिश में, जर्मन में बोलते हैं साइटानगाबन। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ये बोलो कि मैं तुमको इवनिंग में किताब दूंगा, मैं तुमको इवनिंग में किताब दूंगा, आई विल गिव यू बुक इन इवनिंग। तो इन इवनिंग, इवनिंग तो अभी हुई नहीं है, आगे फ्यूचर में होगी ना। तो जब किसी सेंटेंस में टाइम इंडिकेटर आ जाता है, ध्यान देना इस चीज पे, तो हम मेन वर्ब को ही सेकंड पोजीशन पे यूज कर लेंगे, वेयर डन की जरूरत नहीं है। ठीक है, इन इवनिंग आई विल गिव यू बुक, या फिर आई विल गिव यू बुक इन इवनिंग। ये सेंटेंस बनाते हैं, देखो, योर बुक, किसकी किताब? तुम्हारी किताब। कब दोगे? इन इवनिंग, इवनिंग में देंगे। तो सबसे पहले एक तो छोटी सी चीज यहां पर ये देखो कि आई गिव यू योर बुक, आई गिव यू योर बुक। इसमें हमने एक छोटी सी ग्रामर पढ़ी थी एनवीडीए, जिसमें 2 ऑब्जेक्ट्स होते हैं, पर्सन डाटिव थिंग आकुजाटिव। वैसे आया था क्या कुछ? है भाई, ऑनलाइन से बताओ, पढ़ाया क्या ऐसा कुछ अपन ने? सब्जेक्ट पढ़ते हैं, सब्जेक्ट लगाते हैं, ऑब्जेक्ट लगाते हैं। 2 तरीके के ऑब्जेक्ट होते हैं, एक पर्सन जिसको डाटिव करना है, एक थिंग जिसको आकुजाटिव करना है। तो जैसे अपन स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं उस हिसाब से तो ये सेंटेंस ऐसे बनना चाहिए, इश वेर्डे, इसके हिसाब से वेर्डे। ठीक है, इश वेर्डे फ्यूचर का सेंटेंस है तो गिव एंड में चला जाएगा। यू पर्सन डाटिव, इश वेर्डे डियर, योर बुक दाइन बुक, दाइन बुक। इन इवनिंग को बोलेंगे आम आबेंट, और गिव के लिए गेबन आ जाएगा। इस सेंटेंस को आप ऐसे भी बोल सकते हो, टाइम इंडिकेटर को हम पहले भी यूज कर सकते हैं, आम आबेंट वेर्डे इश डियर, आम आबेंट वेर्डे इश डियर दाइन बुक गेबन। तो इन दोनों सेंटेंसेस में तो कुछ खास फर्क नहीं है, इसमें बस यही है कि जो आम आबेंट जो था वो हम पहले लेके आ गए। वो इसलिए लेके आ गए क्योंकि जनरली जब किसी सेंटेंस में समय को इंडिकेट करने वाले वर्ड्स आ जाते हैं, टाइम इंडिकेटर्स आ जाते हैं, तो हम ये कोशिश करते हैं उनको सेंटेंस के शुरू में यूज करें ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, तो आम आबेंट वेर्डे इश डियर दाइन बुक गेबन, ये दोनों सेंटेंसेस ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने तो ये कहा जब आपके पास कोई ऐसा सेंटेंस आए जिसमें टाइम इंडिकेटर हो, इन इवनिंग समय को बता रहा है, कौन सा टाइम इंडिकेटर? कि वो समय बता रहा है कि ये काम आगे फ्यूचर में होगा, तो उस टाइम पे वेर्डन को यूज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो फिर अपना सेंटेंस यही बन जाएगा, आम आबेंट गेबे इश डियर दाइन बुक। क्या सेंटेंस बना? आम आबेंट गेबे इश डियर दाइन बुक। अब आपको ये टाइम इंडिकेटर पढ़ने हैं। ओके, कोई अगर सेंटेंस ऐसे बने कि वी विल कम एट 10 o'clock, वी विल कम एट 10 o'clock, एट 10 o'clock, तो 10 तो अभी बजे नहीं है, फ्यूचर में बजेंगे आगे। ठीक है, तो इस सेंटेंस को आप 2 तरीके से बना सकते हो, वियर वेर्डन, कम एंड में चला जाएगा, एट 10 o'clock के लिए हम यूज करेंगे ओम सेनुअर, और कॉमन एंड में आ जाएगा। अदरवाइज कॉमन कोई सेकंड पोजीशन पे यूज कर लो, वियर कॉमन, ये प्रेजेंट जैसा लगेगा लेकिन ये है अपने आप में फ्यूचर का, क्योंकि 10 अभी बजे नहीं है। वियर कॉमन सेनुअर, इसका मतलब यही है कि वी विल कम एट 10 o'clock। ये सही है तो ये डबल सही है। ठीक है, ये मान के चलो इसको। ओके, अब आपको ये लर्न करना है कि ये टाइम इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं। तो कुछ टाइम इंडिकेटर्स अपन लिख लेते हैं। टाइम इंडिकेटर्स को बोलते हैं दी साइट अनगाबन, दी साइट
अनगाबन। साइट मतलब समय और अनगाबन का मतलब होता है डेटा, डिटेल्स, समय को इंडिकेट करने वाले वर्ड्स। ठीक है, जैसे अगर आप डे की बात करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल मॉर्निंग में, तो आपको बोलना है अम मॉर्गन। अम मॉर्गन, अम मॉर्गन मीन्स इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। आपको बोलना है इवनिंग में अमाबेंट, अमाबेंट इन द इवनिंग या फिर इन इवनिंग। आपको बोलना है नाइट में, तो इन डेयर नाक्ट। ये वर्ड्स फिक्स लर्न कर लेना है ना, ये प्रीपोजिशंस के साथ बन रहे हैं। कैसे बन रहे हैं ये चीज अपन देखेंगे। या इन नाइट, ठीक है। इसी तरीके से आपको बोलना है कल, आज। आज के लिए यूज करेंगे हॉइटर, HEUTE। हॉइटर मीन्स टुडे। कल के लिए यूज करना है मॉर्गन, मॉर्गन इज टुमारो। देखो इधर आम मॉर्गन है, मॉर्निंग वाले मॉर्गन में एम कैपिटल मिलेगा, लेकिन जब भी बोलेंगे तो बोलने में तो स्मॉल कैपिटल बोल नहीं सकते ना, तो याद रखना आम लगाना पड़ेगा। लेकिन टुमारो, कल के लिए आम की जरूरत नहीं है, ठीक है। और जो चला गया दैट इज गेस्टन, गेस्टन इज यस्टरडे। परसों, आने वाला परसों यूबर मॉर्गन, यूबर मॉर्गन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डे आफ्टर टुमारो। एंड फॉर गेस्टन, ये जो चला गया वो परसों, फॉर गेस्टन डे बिफोर यस्टरडे। आपको बोलना है अभी, जस्ट अभी, तो उसके लिए कई सारे वर्ड्स यूज हो सकते हैं। या जैसे फॉर एग्जांपल गेराडे, नुन, यस्ट, या इनका मीनिंग यही होता है नाउ, जस्ट। ओके, बाद की बात कर रहे हो तो स्पेटर, स्पेटर मीन्स लेटर, बाद में। अगर आपको बात करनी है एक फिक्स समय की, तो उससे पहले यूज करना पड़ेगा, 9 उवर, एट 9 o'clock, ठीक है। डे टाइम की बात कर रहे हो आम यूज करोगे, किसी डे की बात कर रहे हो तो भी आम यूज करोगे। संडे मंडे पढ़ रखे हैं ना अपन ने, अमोंटाग, अमोंटाग मीन्स ऑन, ऑन मंडे। आपको बोलना है ऑन फ्राइडे, तो आम फ्राइटाग, ऑन फ्राइडे। किसी मंथ की बात कर रहे हो, जैसे आपको बोलना हो जुलाई, तो इम यूज करना है फिक्स, इमयूली, इमयूली मीन्स इन जुलाई। और ईयर से पहले भी इम ही लगाना है, जैसे इम 2027, मतलब इन 2027। तो ये कुछ बेसिक टाइम इंडिकेटर्स हैं, ठीक है, इनको लर्न कर लेना। ये जब भी किसी सेंटेंस में आए या, तो आपको क्या करना है, ये कोशिश करनी है कि वर्ड इन सेकंड पोजीशन पे यूज ना करें, ठीक है। आप बोलो कि ये काम हम बाद में करेंगे, दिस वी विल डू लेटर, तो लेटर के लिए क्या आ रहा है, स्पेटर, तो आपका सेंटेंस बन जाएगा 10 माखन वियर, वियर के हिसाब से, वियर माखन 10 या फिर 10 माखन वियर, कब, स्पेटर। ये अपने आप में फ्यूचर का सेंटेंस ही हो गया कि ये काम हम बाद में करेंगे, 10 माखन वियर स्पेटर, ठीक है। तो दो छोटी छोटी ग्रामर होगी आज। एक तो प्रेटेरिटुम, जाइन हाबन वेर्डन का पास्ट है, वारन हार्टन वुर्डन, इनको याद कर लो, वर्ब कॉन्जुगेशन याद कर लो, और साथ में जो फ्यूचर टेंस है उसका स्ट्रक्चर लर्न कर लो, है ना। सेकंड पोजीशन पे वेर्डन वर्ब यूज होगी, और मेन वर्ब एज ए फुल वर्ब, जिसको हम क्या कहते हैं, इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव। इस वर्ड को भी याद कर लो। कोई डाउट, क्वेश्चन किसी को भी, एनीवन? नो सर। ओके।